हेलो डियर स्टूडेंट। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की एरर इन सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन की। नाम ही बता रहा है मल्टीप्लिकेशन। आप ये प्लीज़ कंप्लीट लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। नाम ही बता रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव x इजिकल्स टू a इंटू बी एंड वी गोट एन एरर इन a, x सॉरी, तो a will become a plus minus delta a and b will become b plus minus delta b. For the same reason x will become x plus minus delta x. Here delta a, b and delta x represent error. Okay. अब देखिए, इस डेरिवेशन को आप आगे दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेथड है जो लगभग हर बुक में गिवन मिलेगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हम हल्का सा हट के सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। की कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये बात अगर क्लियर हो गई तो एरर का चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है, जरा हम एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना? चेंज। अब चेंज कैसे, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है? एरर। और हमने पढ़ा था एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यही था ना एरर। इसका मतलब है डिफरेंस यानी कि चेंज। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कितना चेंज है? फॉर एग्जांपल एक है 4 और एक है मान लीजिए 4.1, तो दोनों में चेंज कितना हुआ? -0.1। और यही चेंज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर। अब याद करो, हमारे पास एक और ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम चेंज का यूज कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप सभी को याद आ गया होगा कि हमारे पास में उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम किसका यूज कर रहे थे? चेंज का यूज कर रहे थे। आप लोग कह रहे होंगे कि हाँ सर, डिफरेंशिएशन था जिसमें हमने चेंज का यूज किया था। ध्यान करो, उसकी डेफिनेशन क्या कह रही थी? चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अन अदर वेरिएबल। यही था ना डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन यही थी उसकी। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अपने पास में देखो, एक्स में ये है एक्स। एक्स में एरर कब आया? जब मेरा ए में एरर आया या मेरा बी में एरर आया। इसका मतलब है अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन से रिलेट करवाऊँ तो चेंज इन एक्स किसके रिस्पेक्ट में? ईदर विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या दे देगा अपना? एरर। अब एक देखिए, चेंज और डिफरेंशिएशन में एक हल्का सा डिफरेंस है। क्या देखिए, डेल्टा एक्स चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं कह दूं ये जो चेंज है इसकी लिमिट है टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। फॉर एग्जांपल एक है आपके पास में 4 और आपने मेजर कर ली 4.001, तो आप इस वन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो चेंज है आपका वो किसके बराबर है? 0.001 के। यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो कि मेरा चेंज अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? ज़ीरो के। तो जब ये आ जाए आपके पास में तो आप इस चेंज को किससे रिप्लेस कर सकते हो? डिफरेंशिएशन से। ठीक है, मैं मैथमेटिकली आपको लिख के दिखा देता हूँ कि डेल्टा एक्स मान लो डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में है। आप कह दो जो चेंज है डेल्टा वाई का वो क्या है? टेंड्स टू ज़ीरो। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, इजीली विजुअलाइज भी हो जाए। क्या कह दूं मैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई है मान लीजिए, और अब मैं कह दूं आपके पास में क्या कि डेल्टा वाई की जो लिमिट है वो क्या है? टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि चेंज है वेरी वेरी स्मॉल। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? डी एक्स बाई डी वाई। तो आप इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से अपना की कंसेप्ट क्या है? देखो, की कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे। की कंसेप्ट कुछ नहीं है, की कंसेप्ट सीधा ये है, एरर अगर आ गया क्वेश्चन में, आप फंस गए तो क्या कर दो? आप डिफरेंशिएशन कर दो क्वेश्चन का, आपका एरर क्या हो जाएगा? इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। और हाँ, फिर से वही बात ज़रूरी, मैं आपको एरर इन मल्टीप्लिकेशन अभी करवा देता हूँ, एरर इन डिवीजन आपको अपने आप करना है। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स इजिकल्स टू ए इंटू में बी। मुझे एरर निकालना है कि एक्स में एरर कितना। तो मैं कह देता हूँ मैंने एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, आप यहाँ लिख लेना, ऑन डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, डी एक्स बाई डी ए इजिकल्स टू डी बाई डी ए, बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया? ए इंटू में बी। अब आपको पता है ये ए आपका यू बन गया, बी आपका वी बन गया, तो यू इंटू में वी, प्रोडक्ट रूल।
पीछे वाले टॉपिक से। तो यू इन टू में भी प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि यू आपका एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस में वी आपका एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ए यू, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर भी डी ए है, इधर भी डी ए है, इधर भी डी ए है, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अब मेरे पास में क्या बचेगा? डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू में डी बी प्लस बी इंटू में डी ए। ठीक है, यहाँ से अगर अब मान लीजिए आपके पास चेंज स्मॉल ना हो तो आप इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो कि एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू में एरर इन बी प्लस में बी इंटू में एरर इन ए। डी ए को मैंने डेल्टा ए लिख दिया, और एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा दो। तो ये आपके पास में एक पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरा पार्ट इसका कैसे निकालेंगे हम, एरर इन मल्टीप्लिकेशन में ही। अब देखिए यही इसी इक्वेशन से आगे चलते हैं। डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू में डी बी प्लस बी इंटू में डी ए। मैं क्या करूँ, यहाँ से ए कॉमन निकाल देता हूँ। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा? अकेला डी बी प्लस यहाँ ए नहीं था तो ए डिवाइड में आ जाएगा, क्या रह जाएगा? डी ए। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में मैंने बी को भी बाहर निकाल दिया, क्यों निकाला अभी हम देख लेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, बी और आ जाएगा तो ए इंटू बी। अब यहाँ बी नहीं है तो बी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर बी था तो बाहर चला गया, क्या रह जाएगा? डी ए बाई ए, डी है। अब देखिए ए इंटू में बी मेरा क्या बन जाएगा? एक्स, तो मैं लिख दूंगा डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में डी ए बाई ए, ठीक है, प्लस डी बी बाई बी। थोड़ा सा और आगे पीछे रीअरेंज कर देते, एक्स को इधर ले आता हूँ, नीचे आ जाएगा। तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी। और अगर आप इसे डेल्टा के टर्म में लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो ये दोनों तरफ प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? एरर का दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन है, ये भी यूज कर सकते हैं हम, पर ये भी यूज करेंगे। तो ये था एरर इन मल्टीप्लिकेशन। और की कॉन्सेप्ट हमारे पास में हमने क्या सीखा? की कॉन्सेप्ट में हमने सीखा जहां भी फंस जाए एरर में क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए फिजिक्स में क्रिएटिव होना पड़ेगा, हल्का सा आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तो क्रिएटिविटी आएगी प्रैक्टिस से। अब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? देखिए ए और बी दोनों ही वेरिएबल है, मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए किया, आप बी के रिस्पेक्ट में करके देखो कि क्या सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास में वो है एरर इन डिवीजन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने आप सोल्व कर लेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए सोल्व करने की, सॉल्यूशन मैच कीजिए। तो चलिए ज़रा u अपॉन वी क्वोशंट रूल लगा देते हैं। डी एक्स बाई डी ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी ए, अंदर क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी। अब क्वोशंट रूल क्या कहता है? देखिए क्वोशंट रूल कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर, v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस, अब u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। डी एक्स बाई डी ए इजिकल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर में बाहर ले आता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा? b इंटू में डी ए अपॉन डी ए माइनस a इंटू में डी बी अपॉन डी ए, यही रह जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए डी ए से आपका डी ए कैंसिल आउट हो गया, चलो ठीक है ये कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब ये बन जाएगा देखिए आपके पास में डी एक्स इजिकल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को चाहो तो आप अंदर ले जा सकते हो, पर मैं अंदर नहीं लेकर के जाऊँगा, कारण उसके पीछे हम क्या करेंगे, अंदर से ही कोई ना कोई चीज़ बाहर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए क्या? ए अपॉन बी बनाना है, तो मुझे ए कॉमन ले लेना है, तो मैं ए को बाहर ले आता हूँ। अब ए यहाँ इस टर्म में तो ये है नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये बी अपॉन में ए इंटू में डी ए माइनस इस टर्म में ये है तो ये क्या बन जाएगा? डी बी अकेला। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या चाहिए? बी भी चाहिए,
ए अपॉन बी चाहिए तो एक बी भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखिए क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा ए इंटू में बी अपॉन बी स्क्वेयर, यहाँ से बी कॉमन गया तो ये बन जाएगा डी ए अपॉन में ए माइनस, इधर बी है नहीं तो आप बी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एक बी से एक बी कट गया तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन में बी डी ए अपॉन में ए माइनस डी बी अपॉन में बी। अब ए अपॉन बी क्या बन जाएगा एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में डी ए अपॉन ए माइनस डी बी अपॉन बी। एक्स को नीचे लिया है, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए माइनस डी बी अपॉन बी। अब चलिए जरा एक प्लस माइनस के साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस साइन आ रहा है, एक्चुअल में क्या होगा देखो, इस माइनस साइन को कैसे रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे। मैंने दोनों तरफ प्लस माइनस साइन लगा दिए, अब आगे देखते हैं, देखिए एक बार। अब देखिए मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, प्लस माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी ए अपॉन ए माइनस डी बी अपॉन बी। अब चलो जरा इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या बनेंगे। देखिए या तो प्लस का डी एक्स बाई एक्स होगा, इधर क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, चलो मैं इस डी एक्स बाई एक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो सभी में एक जैसा ही आएगा, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं। इधर अंदर के फैक्टर देखता हूँ। देखिए प्लस माइनस को मैं अंदर ले गया, या तो प्लस का डी ए बाई ए होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस का क्या होगा डी बी बाई बी, एक फैक्टर तो ये बनेगा। अब दूसरा फैक्टर माइनस को ले जाओ अंदर, अब माइनस को अंदर लेकर जाते क्या बनेगा, अब या तो माइनस का डी ए बाई ए होगा या प्लस का क्या होगा डी बी बाई बी होगा। ठीक है, दो फैक्टर दिए हो गए। और क्या बन सकता है देखो, एक बन सकता है या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं, और अगला क्या बन सकता है दोनों ही क्या हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। चलो ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें से नेगेटिव दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये मेरा पहला फैक्टर था, ये मेरा दूसरा फैक्टर है, ये मेरा तीसरा फैक्टर है, ये मेरा चौथा। इसमें से अगर मैं नेगेटिव बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, ये मेरा क्या बन जाएगा पांचवा फैक्टर। अब हमें पता है एरर कांट बी सबट्रैक्टेड, एरर्स को हम घटा नहीं सकते हैं। तो जो जो हमारे पास में फैक्टर्स हैं जिनमें माइनस साइन आ रहा है उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ये फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास में जो फैक्टर पॉसिबल हैं वो हैं ये दोनों, यानी कि या तो प्लस का क्या बने डी ए बाई ए, प्लस में क्या बन जाए डी बी बाई बी, और या क्या बन जाए माइनस का डी ए बाई ए और माइनस में क्या बन जाए डी बी बाई बी। हो गया, मैंने एक साथ लिख दिया प्लस माइनस, इजिकल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है ना, तो ये जो है मेरे पास में मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है डेल्टा एक्स बाई एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, सेम रिजल्ट है जो किसका था, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम रिजल्ट, समेशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इनकी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।